अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दिल निदा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ड्रामा रिव्यू वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आप देखेंगे कि जुनैद तो अब सारी हकीकत से वाकिफ़ हो चुका है। वो जैसे ही कोई बात दुर्नियाब की हिमायत में करता है सबको इशू होने लगता है। जुनैद एक दिन अपने पेरेंट्स से कहता है कि मुझे आपको एक बात समझानी है, तो उसकी वालदा बहुत ज़्यादा शॉक्ड होकर कहती हैं, कौन सी बात जो आप हमें समझाओगे। और जुनैद कहता है, मैं तो सिर्फ़ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दुर्नियाब भी इस घर की फ़र्द है। वो बहुत अच्छा खाना बनाती है लेकिन हर कोई उसकी इंसल्ट कर देता है बगैर सोचे समझे। और जुनैद कहता है कि आप तानिया के साथ फिर ऐसा क्यों बिहेव नहीं करते। वो उसकी वालदा कहती है, तानिया एक अच्छे ख़ानदान से तल्लुक़ रखती है, वेल एजुकेटेड लड़की है, उसको बहुत ज़्यादा मैनर्स हैं, पहनने का ढंग सलीका भी है, उसे बात करने का भी पता है। लेकिन दुर्नियाब को किसी चीज़ का ढंग सलीका नहीं है। और आप ये भी देखेंगे कि जो तानिया उसे बाज़ार लेकर गई थी वो भी उसने सारी प्लानिंग की हुई थी। वो उसे जैसे ही बाज़ार लेकर जाती है और शॉपिंग करते करते उसको कहती है, वो देखो वर्चुअल रियलिटी गेम आप खेलना चाहती हो। तो वो कहती है, नहीं, मैंने तो कभी ऐसी गेम नहीं खेली, ना ही मैं खेलनी है। वो उसको जैसे ही उसके सर पर हेलमेट पहनाती है तो वो कहती है कि ये क्या हेलमेट पहनना पड़ेगा, और तानिया उसके सर पर पहना कर वहाँ से खुद गायब हो जाएगी। लेकिन जैसे ही खुद गायब हो जाएगी दुर्नियाब उसे हर शॉप पे जाकर ढूंढेगी, लेकिन वो नहीं मिलेगी। वो जाकर किसी शॉप वाले से भी पूछती है कि यहाँ मेरे साथ एक लड़की आई थी, लेकिन वो कहता है कि मुझे नहीं पता। दुर्नियाब बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और मॉल में बाहर निकलकर सीढ़ियों पर बैठी रो रही होती है। एक आंटी आती हैं, वो कहती हैं कि बेटा तुम क्यों परेशान बैठी हो। वो बताती है कि मैं जिसके साथ आई थी वो पता नहीं गुम हो गई है, मुझे नहीं। लेकिन ये सारी गेम तानिया ने खुद प्लान की होती है। वो आंटी कहती हैं कि आप पहले जाओ रिसेप्शन से पता कर लो, वहाँ से पता चल जाएगा और फिर वहाँ से चली जाना। लेकिन वह रिसेप्शन पे जाती है, वहाँ से भी कोई कुछ खास पता नहीं चलता। वो फिर रिक्शा लेती है और रिक्शे वाला रास्ते में छोड़ जाता है क्योंकि उसने दुर्नियाब ने उसको पैसे नहीं दिए होते। ये भी तानिया की प्लानिंग होती है कि उसको कहती है कि अपना पर्स वगैरह कुछ ना लेकर जाओ, मैं तुम्हें बाय करके हर चीज़ दूंगी। वो उसके कहने पर कुछ भी नहीं लेके जाती, लेकिन उसके पास 1 रुपया भी नहीं होता जैसे ही बाज़ार जाती है। लेकिन वापस आकर तानिया खुद ही जावेर को कह देगी कि दुर्नियाब कहीं गायब हो गई है। मेरे साथ गई थी, मैं तो कहीं कपड़े देख रही थी, ज्वेलरी वाली शॉप पे गई हूँ, लेकिन पीछे से पता नहीं कहाँ चलेगी। जावेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कहीं से जाहल और लड़की पीछे पड़ गई है। लेकिन ये सारी प्लान की हुई गेम भी तानिया की होती है। और जुनैद फिर गाड़ी लेकर उसे ढूंढने के लिए जाता है और जुनैद रास्ते में देखता है कि वो फुटपाथ पर खड़ी होती है। लेकिन जुनैद बहुत हैरान होकर कहता है कि आप कहाँ रह गई थी, सारे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लेकिन दुर्नियाब कहती है कि मुझे तानिया ने छोड़कर चली गई है, मैंने तानिया को कहा भी था कि मुझे साथ लेकर जाना। लेकिन घर पहुँचते भी उसकी बहुत ज़्यादा सारी इंसल्ट निगार मैडम तो उसको पहले नहीं छोड़ती। वो उसको तरह तरह की बातें सुनाएगी और जवेरिया भी उसको तरह तरह की बातें सुनाएगी। और जवेरिया कहती है, तुम इस तरह की पागल भी हो सकती हो कि तुम्हें घर का रास्ता याद नहीं है। जावियर उसे डांटता है कि तुम 3 मंथ हो गए लेकिन तुम्हें अभी तक घर का रास्ता भी नहीं याद। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि दिलशाद बेगम भी बहुत ज़्यादा परेशान है। वो दुर्नियाब की भाभी से कहती हैं कि मुझे अपनी पोती से मिलने जाना है, वो कहाँ गायब हो गई थी। लेकिन वो कहती है कि हमें क्या पता, उस दिन उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा हमें बातें सुना कर गया है, हम नहीं जाएंगे उसका पूछने। लेकिन दिलशाद कहती है कि वो समझते हैं कि इसका कोई वारिस नहीं है, लेकिन मैं तो जाऊँगी अपनी पोती के पूछने। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे जैसे ही जावी का रिश्ता आता है तो दुर्नियाब को वो देख कर कहती है कि क्या निगार मैडम ये आपकी दूसरी बेटी है। लेकिन निगार कहती है कि ये मेरी दूसरी बेटी नहीं, ये मेरी बहू है। उन लोगों को दुर्नियाब बहुत पसंद आती है, वो इससे बातें करती हैं। लेकिन निगार मैडम को लगता है कि इसने उनको अपने को कुछ खिलाफ बातें की हैं, इस वजह से वो रिश्ते से इनकार कर गए हैं, क्योंकि वो रिश्ते से इनकार कर जाते हैं। लेकिन बहुत ही जल्द आप ये देखेंगे ये सारा भांडा भी दुर्नियाब के सर पर फूटने वाला है। नेक्स्ट आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो प्लीज़ ड्रामा रिव्यू वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।